जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज मैं हजारीबाग में आया हूँ, हजारीबाग रेलवे स्टेशन में, और यहाँ से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो इस बार कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका डहर छेका आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन से संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुर्मी और कुर्मी समाज के द्वारा यह आंदोलन पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है और समय दर समय अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है सो यह आंदोलन जो है सो पूरी तरह से उग्र हुआ और कहीं ना कहीं झारखंड के पूरे रेल के पहिए को जाम कर दिया गया। इस बार जो है सो कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक शक्ति जो झारखंड में कुर्मी समाज का है वो सामने आया और रेल रोक करके अपने शक्ति को दिखाया। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है उनका मांग और किस प्रकार से यह आंदोलन चल रहा है। तो उनका मांग है कि कुर्मी समाज को, जो कि 1931 से पहले तक एसटी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 1931 में इनको एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। तो यह मांग जो है सो 1950 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय ये कुर्मी समाज जो है सो एसटी का दर्जा से बाहर ही रहे और जिस तरह से देश का संविधान बना उनमें इनको वो विशेष स्थान नहीं दिया और आज ये ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। हालांकि कुर्मी समाज जो है सो झारखंड का एक मजबूत वोट बैंक है जो आदिवासियों के बाद सबसे अधिक संख्या में आता है और इसी को देखते हुए वो अपनी शक्ति को झारखंड में विशेष करके दिखा रहे हैं और अपनी मांगों को सत्ता पक्ष के बीच रख रहे हैं। हालांकि एक कहा जा सकता है कि इस बार राज्य सरकार को कहीं ना कहीं सीधा संकेत है और केंद्र सरकार को, हालांकि केंद्र सरकार को जो संकेत है वो कम दिख रहा है और राज्य सरकार इसमें ज्यादा घिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो लोग डिमांड करने वाले लोग हैं वो पक्ष के लोग हैं जो सत्ता से अभी बाहर हैं। उनमें से हम कह सकते हैं कि डिमांड करने वाले जो नेता हैं जो इस सूची में अभी इस आंदोलन के सबसे प्रखर नेता के रूप में सामने आए हैं, उसमें से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, रामगढ़ के विधायक तिवारी महतो और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, स्वयं आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो और साथ ही साथ जो झारखंड में एक नया चेहरा उभर के आया है जयराम महतो के रूप में, वो इस आंदोलन को मुख्य रूप से लीड कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंदोलन के साथ पीछे के रास्ते से जो कुर्मी समाज के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं वो भी इसमें साथ हैं। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और कांग्रेस के भी नेता इस आंदोलन में साथ आता दिख रहे हैं। तो ये आंदोलन जो है सो कहीं ना कहीं मांग है इस बात का कि एसटी का दर्जा उन्हें प्राप्त हो। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये हो पाएगा? क्योंकि एसटी का दर्जा मांगने वाले लोग सिर्फ ये कुर्मी समाज के ही नहीं हैं। एसटी का दर्जा मांगने वाले झारखंड में एक और वर्ग है जो घटवार और घटवाल जाति के हैं, वो भी अपने आप को एसटी का दर्जा लगातार मांग कर रहे हैं और कई आंदोलन, साल में 2-3 बार उनका आंदोलन भी दिख जाता है। कुर्मी समाज का भी आंदोलन जो है सो लगातार वो करते आ रहे हैं और कई बार सांसद भवन तक उनकी आवाज पहुंची है। इससे पूर्व अर्जुन मुंडा भी संसद में इस मांग को रख चुके हैं, जिसकी एक क्लिप मैं आपको छोटा सा दिखाता हूं। मैं मानता हूं कि कॉलोनियल रूल था, 1931 में कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल था। उस समय उनके सूची से नाम हटा दिए गए। 41 में कॉलोनियल रूल था, लेकिन 1947 में तो देश आजाद हो गया था और आपके दल के पहले प्रधानमंत्री इस देश के बने थे। अगर न्याय आप चाहते तो उस समय क्या उनको न्याय नहीं दे सकते थे? हम तो आज विचार कर रहे हैं और मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है कि सबको न्याय मिले, सभी समुदाय जो इसके हकदार है उसको मिलना चाहिए और वो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस इच्छा शक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा हमारे कुर्मी भाइयों के बारे में, बंगाल के हो, झारखंड के, उड़ीसा हो, हम जानते हैं
उनके समस्या का समाधान होना चाहिए। झारखंड के घटवाल का मामला है, सारा मामला एक प्रोसेस के तहत चल रहा है। सारे मामले, क्योंकि सब जानते हैं कि मोडालिटीज क्या है। उस मोडालिटीज को लोकूर कमेटी को किसने बनाया था? आपने बनाया था, लेकिन लोकूर कमेटी के रिकमेंडेशन को भी आपने नहीं माना। क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका काम हो, ये चाहते हैं कि उसके नाम से हम राजनीति करें। क्योंकि ट्राइबल, अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समुदाय के बारे में सोचते समय आपको यह सोचना चाहिए कि यह मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो बना है, जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल को बाय कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाय कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है। न्याय अगर देगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार देगी। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार से अर्जुन मुंडा भी संसद भवन में कुर्मी समुदाय के और घटवार जाति के समुदाय का मांग रख चुके हैं। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि झारखंड में आदिवासी समाज को जो शक्ति प्राप्त है, जो आरक्षण प्राप्त है, अगर ये कुर्मी समाज और साथ ही साथ घटवार और घटवाल समाज में बट जाता है, तो फिर आरक्षण का जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में आरक्षण का रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव हो जाएगा। तो क्या ये झारखंड के जो आदिवासी समाज हैं उनको मंजूर होगा, या फिर एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है इस आंदोलन के माध्यम से, अपनी शक्ति दिखा करके। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेता आज कुर्मी समाज के आंदोलन में सामने दिख रहे हैं, जैसे कि सुदेश महतो हों, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, विद्युत वरण महतो हैं, तिवारी महतो हैं, जयराम महतो हैं, या कांग्रेस या अन्य दलों के जो नेता हैं, क्या वो आगे भी आंदोलन के साथ रहेंगे या अपने लालच में इस आंदोलन को दरकिनार करेंगे और अपने स्वार्थ का रोटी सेकने का प्रयास करेंगे? बातें बहुत सारी हैं, मैं आगे भी आपसे बना रहूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको इस आंदोलन से संबंधित विशेष जानकारी दूं। आज हजारीबाग के स्टेशन से मैं इस कुर्मी समाज के द्वारा जो चलाया जा रहा है आंदोलन, जो काफी उग्र हुआ, काफी लोगों को परेशानियां हुई, आगे भी क्या इस आंदोलन को रेल रोक करके ही आंदोलन आगे बढ़ाना जरूरी था या कुछ और भी किया जा सकता था? क्योंकि आंदोलन का जो नाम रखा गया रेल टेका डहर छेका, इसका पूरा मतलब ही यही है कि रेल को रोक करके और रास्ते को अवरुद्ध कर करके वो अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। लेकिन क्या ये सही समय था इस तरह की रेल को रोक करके? क्योंकि हो सकता है उनके प्लान में एक बात आई कि छोटा सा मेहनत और बड़ा संदेश, ये देने का प्रयास इस रेल को रोक करके इस आंदोलन के माध्यम से किया गया है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको लगातार आऊंगा और बना रहूंगा इस आंदोलन से संबंधित और अन्य मुद्दों से संबंधित। आप मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।